नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। लोकसभा चुनाव 2024 का महा उत्सव शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गोटियां बिछाने में जुटी है। कोई कहीं से इस चुनाव कैंपेन में पीछे नहीं रहना चाहता है, इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दौड़ में लगे दिखाई देते हैं। इस दौड़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे आगे नजर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और रामपुर के दौरे पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मुरादाबाद और रामपुर जिले के दौरे पर रहे। मुरादाबाद में उन्होंने प्रशिक्षु दरोगाओं की पासिंग आउट परेड की बतौर मुख्य अतिथि सलामी ली। इसके बाद कैडेटों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में संगठित अपराध खत्म हो गया है। 7 वर्ष में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। पर्व त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर का आयोजन हो या कोई अन्य, सभी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस के कारण ही जनमानस में कानून के प्रति विश्वास लौटा है। सीएम योगी ने कहा कि अब आधुनिक पुलिसिंग का दौर है। साइबर क्राइम से निपटने के सभी तरीकों को जानना और समझना जरूरी है। 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने हैं। सभी को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके बाद सीएम पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पुलिस अकादमी, पीटीएस और पीटीसी में शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद 2764 दरोगा उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए। पुलिस अकादमी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 7 वर्ष के दौरान हमने प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण की क्षमता को लगभग 3 गुना किया है। मुझे जानकर के प्रसन्नता हुई कि प्रशिक्षण के दौरान यहां पर न केवल कानून व्यवस्था, विधि और मानवाधिकारों के बारे में, बल्कि पुलिस रेगुलेशन, साइबर क्राइम, फॉरेंसिक साइंस इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इन नए प्रशिक्षुओं को अवगत कराया गया, ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली और वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने और उस समस्या का समाधान करने में पुलिस को योग्य उप निरीक्षक प्राप्त हो सके। 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून लागू होने हैं। हमने राज्य सरकार के स्तर पर भी इसकी कमेटी गठित की है, जो निरंतर उन कानूनों का अध्ययन करते हुए उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रदेश में लागू करने के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर क्या कुछ किया जाना है, इस पर कार्य कर रही है। और मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि प्रशिक्षण के दौरान इन सभी प्रशिक्षुओं को इन नए कानून के बारे में भी यहां पर प्रशिक्षण दिया गया। ये नए कानून उन भावनाओं से जो दंड आधारित न होकर के न्याय प्रधान है, इन बातों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्धि विहार स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि होली के पहले 513 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मुरादाबाद और मंडल के लोगों को दी है। वहीं मिर्जापुर की जनता को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारी विश्वविद्यालय के लिए 180 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी लगभग बनकर तैयार होने को है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार ने हर मंडल में राज्य विश्वविद्यालय का संकल्प अब पूरा कर दिया है।
इसके अलावा 22 निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं और जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सपने नहीं दिखाती है, हकीकत बुनती है, इसलिए जनता बार बार मोदी सरकार को चुनती है। और भाइयों, आज मुरादाबाद में विश्वविद्यालय के साथ ही 513 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। होली के पहले मुरादाबाद के बहनों और भाइयों के लिए मैं हृदय से बधाई का ये उपहार लेकर के हम लोग आए हैं। मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के महापौर जी आए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और इसके साथ ही मां विंध्यवासिनी के धाम में भी मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी वहां केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल जी, रजनी तिवारी जी, हमारे वहां के माननीय विधायकगण, इन सब के द्वारा वहां पे संपन्न हो रहा है। मैं मिर्जापुर की भी जनता जनार्दन को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, यहां पर जो हम ये राज्य विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, यह यहां की आवश्यकता की दशकों पूर्व जो मांग थी, इसके लिए 50 एकड़ भूभाग हमने प्रदान किया है। दोनों विश्वविद्यालय के लिए पहले चरण में 180 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं और इसके बाद सेकंड फेज में इसको और विस्तार देकर के वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोग स्थापित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए हैं। और इसी के लिए आज हमें यहां की अपनी हस्तशिल्प के लिए, कारीगरी के लिए विख्यात मुरादाबाद में मुझे आना पड़ा है। मेरी आर्थिक इच्छा थी कि मैं मिर्जापुर में भी जाऊं, क्योंकि वहां मां विंध्यवासिनी के धाम में आशीर्वाद भी मिलता और मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर भी अब तो लगभग बनने की ओर अंतिम चरण में चल रहा है। और अभी अप्रैल में 9 अप्रैल से ही वासंतिक नवरात्रि का आयोजन भी होने जा रहा है। लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी के धाम में आएंगे वहां पे मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। इनके साथ ही मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण का संकल्प पत्र था कि हर कमिश्नरी में एक राज्य विश्वविद्यालय होगा, ये पूरा हो जा रहा है। मुरादाबाद और मिर्जापुर के साथ ही पूरा हो जा रहा है। कोई सोचता था बिजनौर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज बिजनौर में महात्मा विदुर के नाम पे मेडिकल कॉलेज बन चुका है। संभल में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अमरोहा मेडिकल कॉलेज बनने की ओर अग्रसर है, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार ये केवल सपने दिखाती नहीं है, यह हकीकत बुनती है। और इसीलिए मैं देख रहा था यहां ये होर्डिंग कि मोदी जी केवल सपने नहीं देते, वे हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए तो जनता जनार्दन बार बार मोदी जी को चुनती है, बार बार चुनती है। इसीलिए तो देखा आपने किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपराध नियंत्रण के साथ कानून का राज स्थापित करने में पुलिस की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। वो लगातार एक के बाद एक अपने इस तरह के कामों में जुटे नजर आ रहे हैं। ऐसी ही तमाम और जानकारियों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात।